हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने जो आपका 27 फरवरी शिफ्ट टू जो थंबनेल पे लिखा हुआ है, आप देख के आए हैं, वो सारी चीजें इसमें है। ऐसा नहीं है कि थंबनेल कुछ और दिखाया गया है। कुल 110 प्रश्न। इतना मैंने डाटा इसलिए तैयार किया, मुझे समय तो लगा, लेकिन ये इसलिए लाया गया कि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि अब कैसे देखेंगे हमारे 90 क्लियर। तो शिफ्ट 2 में जो पेपर हुआ है ना, उस पेपर के 150 में से 110 प्रश्न मैं ले आया हूं। ठीक है। और सब्जेक्ट के और साइको के तो 30, 50, 80 तो यही हो जाते हैं, और दूसरे कोई शिक्षण विधियों के और भाषा के और जो कॉमन सबके लिए 110 प्रश्न। अभी हम उनको मैं जल्दी जल्दी उत्तर बता दूंगा। पेन कॉपी जो भी आप लेके बैठे, जो आपके याद हो, हाथों हाथ सीधा उत्तर बताऊंगा डायरेक्ट। कोई ज्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। एसएसटी से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, हमारा पहला प्रश्न ये था आपका, असत्य कथन है। 4 ये दिए गए थे, उसमें असत्य पूछा था। तो ये बृहस्पति शनि अनुरमण आंतरिक ग्रह नहीं है, ये क्या है, ये बाहरी ग्रह है, इसलिए इसका ठीक उत्तर हो जाएगा ये। असत्य कथन ये है, बाकी सारी बातें सत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज के 29 विषय किस अनुसूची में है। तो इसका ठीक उत्तर था कौन सी अनुसूची, अनुसूची 11। किस अनुसूची में, अनुसूची 11 में पंचायती राज की। तो मूल कर्तव्य का अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है जी कौन सा, 51A। 51A अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था पार्श्वनाथ। ठीक है, 4 प्रश्न। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। बस फटाफट सीधे उत्तर लगवाऊंगा मैं 110 के 110। मसरू मीरे बादला नौरंगशाही। अब तक तो कुछ बच्चों को इनका और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके डाउट में थे, सारे ले आया हूं मैं। तो ये क्या है, स्त्रियों के वस्त्र हैं। वस्त्र हैं किनके, महिलाओं के वस्त्रों के प्रकार हैं। और मैंने देखो जिन बच्चों को मैंने निःशुल्क क्लासें दी थी पूरी रीट की, स्कूल समय के बाद मैंने जितना भी आपको पढ़ा सका तो मैंने पढ़ाया। निःशुल्क क्लासों में ये सारी चीजें ट्रिकली याद करवाई हुई थी, और बच्चों का मेरे पास एक ही मैसेज आया, सर जी न्याल कर दिया। तो आगे मेंस की भी आपको निःशुल्क तैयारी, तो पूरी योजना के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पूरी योजना के साथ आपको जो निःशुल्क चीजें जो करवाई जाएगी, सिंधु सभ्यता लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए। ये प्रश्न आया था, जूते खेत के साक्ष्य, ये मिलान करना था शायद। ये कालीबंगा से थे। नहरों के अवशेष शोरतुगई से थे। कहां से थे, शोरतुगई से थे। और मिट्टी का हल कहां से मिला था, ये मिला था जी बनावली से। कहां से मिला था, बनावली से। तो ये मिलान करने वाला सिंधु सभ्यता से संबंधित चीजें थी। डायरेक्ट मैंने जो चीजें मिलान करने वाले 2 ही प्रश्न आपको करवाए थे रीड से पहले, और उसमें से एक प्रश्न आपको डायरेक्ट मिल जाता है। ठीक है, कालीबंगा की खोज किसने की, ये तो आपको पता ही है, अमलानंद घोष ने। किसने करवाई, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। मौर्यकालीन राजनीतिक केंद्र नहीं था। तो केंद्र सारे दिए हुए थे, एक जो नहीं था उसका उत्तर था कौशाम्बी। ठीक है, तक्षशिला था, उज्जैनी था, स्वर्णगिरी था, तोसली था, पाटलिपुत्र, ये 5 केंद्र थे। तो 3 उसने दे दिए थे। कौशाम्बी उनका मौर्य साम्राज्य का ये केंद्र नहीं था। अल नीनो किस माह में प्रभावी होती है, इसका ठीक उत्तर था दिसंबर। क्या था, दिसंबर। नेक्स्ट प्रश्न, कमली ताल और रागेश्वरी क्या है, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आधारित क्या थे, कुएं थे। नेक्स्ट, पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री। एक फिक्स कर लेना, जब अक्ष का कोण पूछा जाए, ये थोड़ा सा मैं उत्तर को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर अक्ष का कोण पूछा जाए पृथ्वी अपने अक्ष पर, तो 23.5 डिग्री। जब कक्षा की बात आ जाए, इसकी बात आए, तो उत्तर 66.5 डिग्री होता है। धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज में देखो लोहा तांबा सभी जगह दिए थे। लोहा तांबा के साथ कहीं अबरक दे दिया, कहीं कुछ दे दिया। तो लोहा तांबा सीसा जो एक ऑप्शन था वो ठीक उत्तर था। सीसा कौन सा है, शीशा वो है जिससे वो बंदूक की गोली बनती है ना, वो वाला जो होता है वो शीशा है ये। ठीक है, भूकंप के मूल केंद्र जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, इसका ठीक उत्तर अधिकेंद्र था। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहां था, लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी में था। नेक्स्ट, काजरी आफरी का मुख्यालय कहां है, यह है जोधपुर। जब आप याद करो आफरी का जिक्र आया था तो आपको वो गाना सुनाया था ना मैंने, आफरी वाला। लोकसभा में एससी की सीटें कितनी है, एससी की 84। फिर अगले पेपर में आया था एसटी की 47 वाला, ये वाला। तो बस अपने 84 तक ही रहना है, वहां नहीं।
एससी की सीटें 84। नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग अधिनियम, भारतीय, और लास्ट वाली जो मैराथन की थी उसमें पोल साइंस के आपको खूब प्रश्न मिले हैं भाई। भारतीय डाक विभाग के समय जो राष्ट्रपति पूछा गया था ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ये ऑब्जेक्टिव करवाए थे उन सब में, ये था राष्ट्रपति पूछा गया था आपसे ज्ञानी जैल सिंह। निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की और सही क्रम जो पूछा गया था तो इसमें दिया गया था विंध्यन, विंध्यन के बाद सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद कौन सी पर्वत श्रृंखला, महादेव, विंध्यन, सतपुड़ा और फिर महादेव, ये क्रम बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की और बिल्कुल मिड में जो चोटियां पड़ती हैं उनका है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? इसका ठीक उत्तर था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न असुमेलित है, ये कुछ दिए गए थे कुछ तथ्य, तो असुमेलित का पूछा गया था। ये थार महोत्सव है, हाथी महोत्सव के आगे जयपुर लिखा हुआ था, मिलान करना था, मरु के आगे जैसलमेर लिखा हुआ था, ठीक है, मारवाड़ के आगे क्या लिखा हुआ था, जोधपुर, लेकिन क्या था, थार महोत्सव के आगे बीकानेर लिखा हुआ था, इसलिए ये असत्य है क्योंकि थार महोत्सव कहां है, ये बाड़मेर में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, देवगढ़ के दशावतार मंदिर के बारे में 3 बातें दी गई थी। इस बार रीट में नया एक्सपेरिमेंट हुआ है कि 3 बातें देकर, 4 नहीं 3 देकर फिर वो पूछता है कि तीनों सही, 2 सही, 1 सही, तो 3 वाला बड़ा आया था उसमें। तो उसमें पूछा गया था कि यह उत्तर प्रदेश में है, सही बात है, ये ऊंचे चबूतरे पर बना है, सही बात है, ये पहला शिखर युक्त मंदिर है गुप्त काल का, आपको पता ही है, तो ये सही बात है। तो इसमें उत्तर आएगा सभी कथन सत्य है, सभी सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति में नाना साहब और उसके परिवार को शरण देने वाला कौन था? कोठारिया का जोध सिंह, कोठारिया का रावत जोध सिंह जो था उसने मदद की थी। नेक्स्ट, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर प्रातः के 10 बजे है, तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? खूब सारे समय दिए गए थे, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैंने क्लास में आपको कर दिया था। इसका ठीक उत्तर है, उत्तर आपको दिया गया था दोपहर के 2 बजे, सीधा सा हिसाब था। 1 डिग्री में 4 मिनट पास करता है, 4 मिनट, तो इसमें 75 और 15 में 60 का फर्क है, 60 का फर्क है, तो 60 इंटू 4 करोगे 240, 240 के घंटे कितने बन गए आपको पता है? 4 घंटे हो गए। तो 10 बजे में 4 घंटे जोड़ेंगे, दोपहर के 2 बजे हो गया, ठीक है। सागरमल गोपा का संबंध कहां से था? जिले दिए गए थे, तो कौन सा जिला है जी? जैसलमेर से संबंधित है सागरमल गोपा। 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे? ऑप्शन में आपके कई नदियों के पुराने नाम दिए गए थे, रावी ऑप्शन में नहीं था, पुरुषनी दिया था, रावी का ही नाम है, तो पुरुषनी नदी के किनारे। निम्न में से राज्य का कौन सा ऐसा कानून था दिए गए थे उसमें कि कौन सा ऐसा विषय है जिस पर राज्य कानून नहीं बना सकता? तो बंदरगाह ऐसा विषय था जिस पर राज्य कानून नहीं बना सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, केंद्रीय अनुसूची का विषय था ये। मध्य प्रदेश में स्थित बांध, वो लास्ट वाली आपको जब अपने मैराथन क्लास कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले गांधी आएंगे, गांधी आएंगे, है ना, गांधी जी एमपी में हमने किस तरह से उसको किया था। लास्ट में कोटा विराज, सेकंड लास्ट में ज्वार, गांधी के बाद हमने कहा था महाराणा प्रताप को याद करेंगे, फिर ज्वार को, फिर कोटा विराज, ठीक है। तो गांधी जो बांध था चंबल नदी के बांधों में से पूछा गया था, तो गांधी सागर बांध। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहते थे? मश्क कहते थे, मश्क दिया हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म पूछा गया था, गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट, और एक बात देखो भाई, मैंने बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया था और आपको अच्छा रिजल्ट मिला। जिनको इस क्लास का फायदा मिला था, क्योंकि इस वीडियो को तो नए बच्चे भी बहुत सारे देख रहे होंगे और भारी भरकम फीस में भी आपको भरने के बाद आपने फिर महसूस किया कि सर हमें बहुत कुछ मिला, तो वो सेवा में जो मिला तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको जो बेनिफिट मिला। और नेक्स्ट दोबारा फिर कह रहा हूं, इसी YouTube वाले चैनल के नाम से संतवीर सर टेलीग्राम चैनल है, संतवीर सर, उसको ज्वाइन कर लेना। मैंने लास्ट में टेस्ट भी फ्री में लिए थे, आपको पता है, दूसरे टारगेट रीट वाले में, अब उसका नाम अपने टारगेट 3rd ग्रेड कर देंगे। टेस्ट भी फ्री लिए थे, क्लासें भी पूरी फ्री दी थी, पूरी SST करवाई, साइको भी आपको करवाई थी और एक लैंग्वेज भी करवाई थी। और अब आगे अपने मेंस और जिनको 1st ग्रेड की करनी है 1st ग्रेड दोनों, क्योंकि मेरे को बीच में फिर छुट्टियां भी हो जाएंगी स्कूलों से, और वैसे भी स्कूल का समय जो है 1 बजे तक हो जाएगा, 1 महीने बाद खूब समय होगा, तो आपको जो है मेरे अनुभव जितने हैं उसके अकॉर्डिंग तैयारी करवाऊंगा मैं,
ठीक है। 300 नंबर का जो आपका पार्ट है लेवल 1 और लेवल 2 का, उसमें लेवल 1 में तो मैं लगभग 260-70 नंबर का काम आपको करवाऊंगा, और लेवल 2 में आपको भाई सारा ही करवाया जाएगा। ठीक है। घरेलू हिंसा व महिला उत्पीड़न अधिनियम, अगर 2005 ऑप्शन में 2006 था, इसका ऑप्शन में बच्चे बता रहे थे, तो 2006 उत्तर आएगा। निम्न में से चित्तौड़ दुर्ग में नहीं है। देखो आपको दुर्ग कितने शानदार ट्रिकली करवाए थे, वो एआई का यूज करते हुए, फोटोज का यूज करते हुए। तो हमने जो इसमें था सुपारी महल, तो सुपारी महल हमने कहां पढ़ा था, मैंने जो आपको करवाया था मैटर, तो सुपारी महल कहां था वैसे, वो रणथंभौर में। हमने पूरा सीन बनाया था रण का, और पिलर खड़े किए थे, सुपारी, जोगी, सब कुछ, त्रिनेत्र गणेश जी की फोटो लगी हुई थी। तो आपको एआई के एक विजुअली चीजें दिखाई गई थी और बच्चों के याद भी रही, ट्रिक और कहानी वाला। अभी भी जो बच्चे नए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप जरूर जाके एक बार देखना। आर्ट एंड कल्चर, और जो मैंने साइको करवाई, आर्ट एंड कल्चर करवाया, इंडियन हिस्ट्री करवाई, पॉलिटी करवाई, ज्योग्राफी, तो आप जरूर देखना एक बार, आपको महसूस होगा। जावा द्वीप का पुराना नाम ये यव द्वीप के बारे में दिया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न को सुमेलित करो। ठीक है, ये चीजें बताई गई थी किसकी, स्थानांतरित कृषि जो थी ना, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, सारे कक्षा 10th आपको ऑथेंटिक बुक से मैटर पहले करवाया था मैंने, अब आगे भी ऑथेंटिक बुक से ही करवाऊंगा। बस जल्दी ही इसके बाद एक आपको नेक्स्ट डे एक आपको वीडियो दूंगा जिसमें पूरी प्लानिंग हम बनाएंगे कि इतना समय, पेपर जो होगा मेंस का नवंबर से पहले कोई संभावना है नहीं, तो नवंबर के आसपास पेपर होगा, तो हमारे पास इतना समय होगा, तो उसकी पूरी अपनी प्लानिंग कर लेंगे और फिर उस हिसाब से तैयारी करेंगे। मध्य प्रदेश में पोडू कहते हैं, मध्य प्रदेश में वेबर कहते हैं, ये मध्य प्रदेश नहीं था, इसकी जगह आंध्रा था शायद, क्या दिया हुआ था। कुमारी जो पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये था कि उसमें दिए हुए थे सभी कथन जो है सुमेलित है। सिकंदर लोदी ने किस संत को जो खुश होकर भूमि दान दी थी, तो ये जसनाथ जी थे, जसनाथ जी जानी जाट जो थे, जसनाथ जी थे। ठीक है। किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी, तो ये 61वां संविधान संशोधन था भाई, संविधान संशोधन 61वां। ठीक है। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता लेखक पूछा गया था, हरिसेन था। क्या था, हरिसेन। मुझे उत्तर क्यों याद है, मुझे क्योंकि मैंने आपको एसएसटी करवाई थी, और जब मैं करवा रहा था तो आपको बहुत बार बोलता था ये तो रीट में छपेगा, बहुत सारे प्रश्न वो भी हैं आपको जो व्याख्या है। मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया, तो ये थी 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 ऑप्शन में तारीखें थी, 8 अप्रैल वाली भी थी, 10 मई भी थी, 29 मार्च को। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों के नाम थे, 284 सदस्यों ने क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो ये हमारा जय जय राजस्थान है, राजस्थान में मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दो राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है, तो वो क्षेत्राधिकारी उसका जो था क्षेत्राधिकार वाला जो ऑप्शन था वो सही था। अब ये प्रश्न बहुत बच्चों को कंफ्यूज कर रहा था, जी जय शाहजहानी क्या है, स्थापत्य कला, तो फिर बहुत सारे बच्चों को ऐसा बता दिया गया कि हमारे जैसे जितने भी जो लोग देखो सभी अपनी तरफ से बढ़िया करते हैं, सभी अच्छा करवा रहे हैं भाई, किसी की कोई आलोचना नहीं, तो वो जल्दबाजी में फिर बच्चों ने बताया, तो बच्चों की सुनी बात के आधार पर आंसर की जारी की। मैं लेट थोड़ा सा काम जरूर करता हूं पर अपने बिंदास काम करते हैं, तो फिर स्थापत्य कला उत्तर बता दिया गया, जबकि बहुत सारे शायद बच्चे कह रहे हैं स्थापत्य कला उत्तर में नहीं था, और वास्तव में ये खगोल शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, खगोल शास्त्र से संबंधित है। अब अगर खगोल शास्त्र ऑप्शन में नहीं है तो आपके बोनस लग जाएगा। बोनस वाली एक छोटी सी 3-4 मिनट की, 5 मिनट की, 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी। मैं पूरा डेटा तैयार कर रहा हूं
कि 2022 में कितने प्रश्नों पर बोनस लगा और किस आधार पर, हिंदी में कितना और वो कितना, वो सारा। तो 5 से 10 मिनट में वो मैं आपको डेटा दे दूंगा कि रीट में कितने आपको बोनस मिल सकते हैं। तो नंबर तो एक ही बहुत होता है, एक से कई बार रह जाते हैं, 3 से 4 से। तो पिछले मैं डेटा को देखते हुए अभी मैंने 2022 में एक पेपर में देखा था, उसमें तो एसएसटी वालों को तो पूरे लैंग्वेज के और सब्जेक्ट के मिला के 10 प्रश्नों का बोनस लगा था। तो वो पूरा मैं डेटा देख लेता हूं, पूरे उत्तर कुंजी देखता हूं सभी की कितने में उनको बोनस लगा था। सोगरा का अर्थ क्या है? बाजरे की रोटी। क्या है? बाजरे की रोटी सोगरा। बाल संरक्षण में बालकों हेतु विशेष प्रावधान, हाँ ये वो था आपके, है ना, मौलिक अधिकारों वाला था। तो शोषण वाला जो अधिकार था ना, शोषण के विरुद्ध वाला अनुच्छेद जो अधिकार दिया था, अधिकार का नाम ही दिया हुआ था, शोषण के विरुद्ध अत्याचार वाला। तो ये उसका उत्तर रह जाएगा। खातर व भांगर पूछा गया था, जो स्थिति शिवालिक की पहाड़ियों से नदी उतरने के बाद जो स्थिति बनाती है। तो आपको पता है जल की ओट में आई हुई मिट्टी, नदी की मिट्टी, उसको जलोढ़ कहते हैं। तो वो मृदा जो है, वो मृदा जो है, मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, इसका ठीक उत्तर हो जाएगा आतंकवाद। आर्य समाज के सिद्धांत, तो सिद्धांत दिए गए थे कि वेदों को सत्य मानना है, मूर्ति पूजा के विरोधी है, प्रथाएं जितनी चल रही थी उसका विरोध तो किया ही था, कुप्रथाएं, तो उसके सभी कथन सत्य हो जाते हैं। अचल दास की चिरी वचनिका किसकी लिखी हुई है? ये भाई उसमें आपके शिवदास गार्डन की है। देखो प्रश्न सभी तरह के मिलेंगे आपको, कोई लैंग्वेज में है, कोई कुछ है, कुल मिलाके शिफ्ट 2 में जो हुआ था पेपर, उसके उत्तर है। प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम का ध्रुव क्या है? बच्चे पूछ रहे थे सर ध्रुव योजना क्या है? ध्रुव नहीं, प्रधानमंत्री नवोन्मेष कार्यक्रम। इसका चयनित प्रतिभाशाली बालकों को स्वतंत्र रूप से वो अनुसंधान हेतु प्रेरित हो सके, ये इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नवोन्मेष शिक्षण कार्यक्रम का ये उद्देश्य है, ये ध्रुव है जी। लीजिए, यह भूमि शस्य श्यामला, शस्य श्यामला है, ये शस्य श्यामला है, यहां तक है ना, ये 2 बार टाइप हो गया। अब अगर देखो पूछा क्या गया है, अगोत्तर पूछा है विशेष्य विशेषण। अगर तो विशेष्य विशेषण पूछा है तो यह भूमि आ जाएगा। अगर विशेष्य विशेषण पूछा है तो भाई विशेष्य विशेषण, और अगर सिर्फ विशेषण पूछा है तो शस्य श्यामला जो है वो सिर्फ विशेषण में अगर पूछा गया है तो ये विशेषण जो है, इसका ठीक उत्तर ये हो जाएगा। चलिए, सपन प्रिया किसकी रचना है भाई? अच्छा एक बात बता दूं, लेवल 3 में भी इसका उत्तर आया था। लेवल 3 क्या, शिफ्ट 3 में भी अलेखू हिटलर रचना आई थी, बहुत ही फेमस है। क्या नाम है? विद्यादान है क्या? विद्यादान देथा, ठीक है। प्रमाण का अर्थ, गद्यांश में से जो शब्द पूछे जाते हैं प्रश्न, तो अर्थ पूछा था प्रमाण का। प्रमाण का अर्थ था सबूत। फिर था सोगरा, वो ऊपर आ गया बाजरे की रोटी वाला। फल फूल, फल लगा के ऐसे दिया हुआ था डैश, और हम याद रखते हैं जिसके बीच में स्लैश होता है तो वो कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास हो जाता है। सहस्बंध विधि की मूल अवधारणा, सहस्बंध विधि वाला प्रश्न था, उसकी मूल अवधारणा थी सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, लर्निंग टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट, उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है, ये कौन सा काल है? इसमें क्या पूछा गया था? उपभोक्तावादी संस्कृति सामंती संस्कृति का रूप है। इसमें काल पूछा गया था कि कौन सा काल है, तो काल कौन सा था इसमें? सामान्य वर्तमान काल। फिर एक प्रश्न था संस्कृति का बहुवचन, तो संस्कृति का बहुवचन जो था वो संस्कृतियां। सगले का अर्थ है, तो वो एक मेरे को भी याद रहता है, वो सगला साथी पड़ गया मैं तो रेो कुआरो टाबरियो है, तो वो कहता है कि मेरा रिश्ता कर दो, मेरे साथ वाले सभी की शादी मैरिज, है ना। तो सगला सभी होते हैं, तो यहां जो ऑप्शन था वो था सर्वत्र। बालकों की समस्या का निदान किसमें किया जाता है? तो ये आपको बहुत अच्छे से करवाए थे मैंने, शिक्षण विधियां जो करवाई थी आपको मेथड, तो निदानात्मक, उपचारात्मक, उपलब्धि परीक्षण, सतत व्यापक मूल्यांकन, ये सारे।
व्याकरण शिक्षण में विधि, अब उसमें दिया हुआ था ए नंबर ऑप्शन में था शायद आगमन था। अगर कोई लगे ना आपको भाई कि ये प्रश्न कमेंट बच्चे कर सकते हैं कि सर ये प्रश्न नहीं था, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे था, मैंने तो बहुत पता कर लिया और लगभग सही सही बताए हैं मैंने, फिर भी किसी पर लगे तो आप मुझे बताना कि सर ये प्रश्न इस तरह से नहीं था। आगमन, बी का निगमन और सी नंबर ऑप्शन जो था ना, सी नंबर पे वो ऑप्शन था ए व बी दोनों। तो आगमन निगमन दोनों का ही यूज किया जाता है व्याकरण शिक्षण में। बच्चों को शुद्ध उच्चारण किस आयु में, तो ये आयु वर्ग जो दिया था 9 वर्ष तक वाला, उसमें शुद्ध उच्चारण जो है करवाना सिखाया जाता है। इक प्रत्यय नहीं है भाई, कुछ शब्द दिए हुए थे, ठीक है, एक किक वगैरह हो गया या कैसे करके, तो उसमें एक ऑप्शन था स्टीक। क्या ऑप्शन था? स्टीक। तो स्टीक में क्या है? इक प्रत्यय नहीं है। परीक्षाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो उसमें ए ऑप्शन में था शायद परीक्षा द्वारा और फिर बी ऑप्शन था शायद प्रश्नों द्वारा। तो इस तरह से क्या है, ए व बी दोनों ही उत्तर हो जाते हैं। और हम अक्सर क्या है मानते हैं कि जहां दिया हो ए बी सी दोनों या उपयुक्त सभी या सबसे जो लंबी लाइन दी होती है तो वो अक्सर उत्तर होते हैं। प्रकृति पर विशेष कृपा, तो यहां शायद यही पूछा गया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर प्रकृति का पूछा गया था कि इसमें क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम, विशेषण। तो कुछ का कहना है कि सर कृपा का पूछा गया था, तो कृपा में क्या है? कृपा में है भाववाचक संज्ञा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अचलदास खींची वाला दोबारा आ गया। शिवदास गार्डन पुलिंग है, पुलिंग शब्द दिए गए थे उसमें, तो पूंजीपतियों जो है वो पुलिंग है। पूंजीपतियों क्या है? वो पुलिंग है भाई। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, मतलब शब्द दे दिए 4, तो उसमें यह था कि ऐसा शब्द ढूंढना था जो हमेशा बहुवचन रूप में ही रहता है, तो वो कौन सा हो गया? लोग। ठीक है, जैसे अनेक शब्द होता है, कई बार कह देते हैं बोलने में वहां अनेकों लोग थे, तो अनेकों क्या हो गया? वो शुद्ध नहीं रह जाएगा वाक्य, वहां अनेक अनेक ही रहेगा, अपने आप में एक ही रूप है उसका। तो लोग जो था उसमें ऑप्शन जो था लोग था, सदैव बहुवचन में रहता है। मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक क्या होता है? मुमुक्ष। क्या होता है? मुमुक्षु। तत्सम शब्द है, शब्द दिए थे तत्सम, तद्भव, तो आपने पढ़े हैं अच्छे से। चंद्र जो है वो तत्सम है। अनुकूल का विलोम क्या था? प्रतिकूल। क्या था? प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। 74 नंबर, एक प्रधान उपवाक्य व 2 आश्रित उपवाक्य जिसमें हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। जंगल का पर्यायवाची नहीं है, तो जंगल के अटवी, वन, विपिन, ये तो उसमें ऑप्शन में ये बताया जा रहा है एक गृह, गृह शब्द दिया हुआ था, तो जो गृह है वो जंगल का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, पर्याप्त में उपसर्ग है। पर्याप्त में उपसर्ग क्या है? परि उपसर्ग है भाई। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी कक्षा, व्याकरण शिक्षण कौन सी कक्षा से करवाना चाहिए? तो शायद 3 कक्षा दी नहीं थी, तो कक्षा 4 दी थी, कक्षा 4 दी थी इसका ठीक उत्तर। व्यष्टि शिक्षण में जो सामंजस्य करता है, ठीक है, व्यष्टि अव्यष्टि आपको समझाया गया होगा। बच्चों की क्रियाशीलता बढ़ाने हेतु कौन सी विधि का क्या प्रयोग किया जाता है? देखो, भाषा प्रयोगशाला भी थी, शायद डाल्टन भी थी, और अगर भाई ऑप्शन में बुनियादी है ना, बुनियादी विधि, तो फिर ठीक उत्तर ये हो जाएगा, अन्यथा भाषा प्रयोगशाला। ये देख लेना। इंद्रियों के आधार पर टीएलएम के प्रकार। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 2 आएगा, कुछ कहेंगे 3 आएगा। अब देखो, अगर तो प्रश्न ये था हूबहू इंद्रियों के आधार पर, तो भाई 3 ही आएगा, क्योंकि जो होते हैं ये सोर्स होते हैं, टीएलएम सामग्री होती है, टीचर लर्निंग मटेरियल, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है वो ये इंद्रियां ही हैं, देखना सुनना कान इंद्रियां ही है, तो इंद्रियों के बेस पर ही होते हैं।
लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया भाई आपको पता दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य तो सभी क्या है इंद्रियों के आधार पर है, इंद्रियों के आधार पर है। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ पूछता है भी कितनी इंद्रियों के प्रकार, इंद्रियों के प्रकार के आधार पर पूछे तो फिर वो दो ही रह जाएंगे, देखने और सुनने वाला। तो वो प्रश्न पर आपके डिपेंड करता है। वैसे अगर ऐसा प्रश्न लिखा हुआ है तो उत्तर आ जाएगा 3 आएगा। मॉन्टेसरी विधि का प्रयोग, अब मैं ना एक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक लाया, उसमें सीधा लिखा हुआ है 2.5 से आगे, और कुछ किताबों में दिया होता है 3 से 6 वर्ष। अब आपके ऑप्शन में क्या था वो आपने देखना है भाई। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है वास्तविकता का ज्ञान होना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? वास्तविकता का ज्ञान होना। सारा जीवन निचुड़ चुका है, वाक्य में काल है। सारा जीवन निचुड़ चुका है, वाक्य में काल है। तो वाक्य में कौन सा काल है भाई? आसन्न भूतकाल। ठीक है, वाक्य में ये काल है। नेक्स्ट प्रश्न, वस्त्र का पर्यायवाची है। तो ये पट, चीर, अंबर वस्त्र के पर्यायवाची आपने याद किए होंगे। तो ये सारे वस्त्र के पर्यायवाची हैं। निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण छात्रों की अधिगम कठिनाई को जानने के लिए या ऐसी कोई परिभाषा दी हुई थी। तो पूछा था ये किसकी परिभाषा है? क्या पूछा था? किसकी परिभाषा या किसका कथन है? तो इसका ठीक उत्तर था क्रो एंड क्रो। तो आपको कई बार जब मैं साइको पढ़ा रहा था तब मैंने भी ये आपको कहा था कि अगर परिभाषा पूछे और क्रो एंड क्रो उत्तर दिया हो तो आप वो लगा लिया करो ऑप्शन में, ना आपको पता हो तो। फिर नेक्स्ट है, संकल्पना मानचित्र में शिक्षक किस प्रकार मदद करता है? संकल्पना मानचित्र में शिक्षक किस प्रकार मदद करता है? तो इसके कई ऑप्शन थे और एक ऑप्शन था सहसंबंध। सहसंबंध इसका ठीक उत्तर रहेगा। सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। कई ऑप्शन दिए गए थे। अब इसको 4 ऑप्शन लिख के लाऊं फिर मैं आपको, तो वो इतना समय आप मेरे को पता है सभी अर्जिनवीस हो, आपको जल्दबाजी होती है उत्तर जानने की। मूल बात ये है कि जल्दी जल्दी उत्तर बताए जाए तो हमें पता चले, इसलिए बच्चे उत्सुकता करते हैं। हम जब तैयारी करते थे सिलेक्शन से पहले, मान लो लेक्चरर लगने से पहले, जो भी एग्जाम मेरे क्लियर तो तैयारी की जो भी, तो वो मैं भी तो ये ऐसे ही करता था भाई, जल्दी जल्दी उत्तर बताए जाए। तो इसमें नवीन व खुले विचार वाला ऑप्शन था। मात्रात्मक मूल्यांकन की विधि कौन सी है? मात्रात्मक मूल्यांकन की विधि है, उसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो उसमें एक ऑप्शन था वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ जो है इसका ठीक उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चा सभी को पापा बोलता है। आ जाओ, इस प्रश्न ने बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी है, मतलब मसला बना रखा है इस प्रश्न ने। और इस प्रश्न से मक्खी को भी बड़ा प्रेम है। मक्खी आई है, देखो, बच्चा सभी को पापा बोलता है। एक है, ये है एडेप्शन, और ये है, मैंने आपको अच्छी सी ट्रिकली आपको बताया था, एसिमिलेशन, एडेप्शन, इसके बारे में, अकोमोडेशन। ठीक है, तो एडेप्शन जब हम उसको पढ़ते हैं, दोनों ही चीजें आ जाती है उसमें, जब हम जीन पियाजे की ऑपरेशनल थ्योरी को पढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर तो भाई ये होना चाहिए, एसिमिलेशन वाला, आत्मीकरण वाला। कुछ बच्चे कह रहे हैं अनुकूलन बनेगा, तो भाई फिर देख लेना, मेरे हिसाब से ये है। अब आगे क्या मानता है बोर्ड, आप देख लेना। यूरेका शब्द दिया था, यूरेका का अर्थ क्या है? तो समस्या समाधान करना। क्या है? समस्या समाधान। व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों या सांवेगिक भावनाओं को व्यक्त होने देना चाहिए, वैसे एक दूसरे से खुलकर मिलता है। ऐसा कुछ भी ये अगर काट दें तो व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों या सांवेगिक भावनाओं को व्यक्त होने देना चाहिए, ऐसा एक कथन ऐसा एक कथन दिया था, परिभाषा दी थी, तो पूछी थी। तो ये इसके बारे में जो पूछा था कि खुलकर, हाँ परिभाषा नहीं है, ये था व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों या सामाजिक भावनाओं को व्यक्त होने देना चाहिए। ये अपने आप में क्या, कौन सी टर्मिनोलॉजी है? तो ये है भाई विरेचन। क्या है ये विरेचन है। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है, ये परिभाषा पूछी थी, बुद्धि की परिभाषा। तो ये किसकी है? वेस्लर की परिभाषा है। वैसलीन लगाओ और क्षमता बढ़ाओ, तो वेस्लर की परिभाषा है। बुद्धि और विकास निर्भर है अधिगम और परिपक्वता पर, अधिगम और परिपक्वता पर आधारित है बुद्धि और विकास।
तो ध्यान रख लेना भाई, निःशुल्क तैयारी करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। नेक्स्ट अभी स्ट्रेटजी की फर्स्ट ग्रेड की पूरी ऑथेंटिक बुक्स की लिस्ट, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में 3.5 महीने है, तो 3.5 महीने में मैं भी आपको बहुत सारी चीजें करवाऊंगा। जीके वाला पार्ट आपको सारा ही करवाना है मेंस में, तो सब्जेक्ट भी मेंस वालों को एसएसटी करवाऊंगा, लेवल 1 वालों का सिर्फ गणित को छोड़ के बाकी सारा करवाया जाएगा। और गणित आपको पता है सिर्फ 10 ही प्रश्न है 300 नंबर वाले पार्ट में। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे उनकी तुलना में कम बुद्धि व उच्चतम से निम्नतम की ओर अग्रसर होते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत था? तो ये सिद्धांत कौन सा था? प्रत्यागमन का सिद्धांत। नेक्स्ट सुमेलित करने के लिए आया था भाई, अच्छा पेपर था, रीट का पेपर भाई अच्छा बनाया था। सुमेलित करने के लिए आया था, आक्रामकता इसके सामने दिया हुआ था, किसी पर थोपना, ऐसे करके लंबी लाइन थी और उसके अंदर एक किसी पर थोपना। नकारात्मक क्या था? अपने से संबंधित विचार मजबूत करना व संगठन में अतार्किक विचार, अपने से संबंधित विचार तो मजबूत और संगठन में जिससे जुड़े हुए हैं अतार्किक विचार करना, तर्क रहित, वो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है। क्षतिपूर्ति क्या है? किसी कमी की पूर्ति किसी माध्यम से पूरी करना, वो क्षतिपूर्ति किसी माध्यम से पूरी करना, कि मान लो कोई चीज नहीं मिली तो दूसरी प्राप्त करके थोड़ा सा हौसला की चलो रीट, मान लो भगवान करे सबका ही क्लियर हो, है ना, तो कुछ बच्चे रह भी गए, कुछ पेपर नहीं दे पाए, तो अब वो उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में मार्च में कौन कौन सी वैकेंसी आई है, 4th ग्रेड है, चालक है, परिचालक है, वो भी आपको करवाएंगे, उसकी तैयारी भी साथ में चलेगी। अपना प्रोग्राम ये YouTube पे जो है वो सारा YouTube वाला तो निःशुल्क मिलेगा ही मिलेगा आपको। शिक्षण का अधिकार RT 2009 एक्ट की धारा के बारे में बताया गया था कि उसमें धारा 29 में 29 में क्या है? पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, ऐसा कुछ भी शब्द दिया हो, सिलेबस का, इवैल्यूएशन का, इसके बारे में कुछ भी दिया हो, असेसमेंट का, वो सारा कुछ इसमें है। नेक्स्ट प्रश्न सुमेलित करना था, ये कुछ ये देखो, ये किसकी थी टर्म्स? ये लज्जा बनाम एरिक्सन की थी। एरिक एरिक्सन ने आपको कितना शानदार तरीके से करवाया था। सिद्धांत बुद्धि के हैं, चाहे विकास के हैं, चाहे आपके जितने भी विकास में, व्यक्तित्व में, बुद्धि में, मूल्यांकन वाली सारी की सारी आपको निःशुल्क देखो करवाई थी ये सारी चीजें। सुमेलित करो, आत्मीयता व त्याग, वो 65 वर्ष से अधिक की आयु में द्वंद्व आएगा, द्वंद्व व भविष्य की चिंता। किशोर जो किशोरावस्था होती है इसमें थोड़ा सा द्वंद्व की स्थिति भी, तूफान व संघर्ष का काल भी होता है किशोरावस्था, तो वो चिंतन भविष्य के बारे में सोचने लगता है की अहम की भावना, अहम के अंदर बात हम पढ़ते ही थे, उसमें प्याजे में भी हमने पढ़ा था। 1 से 3 वर्ष में लज्जा या शर्म की अवस्था एरिक्सन के अनुसार 4 से 11 वर्ष। विश्वास नाम है, विश्वास है ना, वो वाली स्वतंत्रता बनाम हीनता। नेक्स्ट विकलांगता अधिनियम 2006 के तहत भाई कितने तरह की ये विकलांगता और कितने तरह के रोग ये बताए गए हैं, तो उसका ठीक उत्तर था 21। कितना? 21। विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा? तो ये था RCA कहते हैं उसको, भारतीय पुनर्वास परिषद, हिंदी में ही दिया हुआ था, हाँ, भारतीय पुनर्वास परिषद। स्कैफोल्डिंग किसकी थ्योरी थी भाई? स्कैफोल्डिंग व्यागोत्स्की की। तो आपको सीधा ही बोला था कि व्यागोत्स्की पढ़ो, 2 ही चीजें पढ़ लो, ZPD और स्कैफोल्डिंग एक पूछता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या था? एक बार जो थोड़ी सी सहायता की जाती है, ठीक है, अनुमोदन है किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी बच्चे की या टीचर के द्वारा बच्चे की, तो वो कैसी होती है? पूछा था, स्थायी सहायता, अस्थायी। तो शिक्षण में जो अस्थायी सहायता, ये स्थायी नहीं है, तो अस्थायी सहायता इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। शतक मार चुके हैं हम। भाषा विकास में बालक के लिए नकारात्मक बिंदु है। अब एक बात काम और करना, आपके
इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं ये जरूर कमेंट करके, और अगर आपको लगा कि मैंने वास्तव में मेहनत करके आपके लिए लाया हूं तो क्लास को जरूर शेयर कर देना, आपके सभी साथियों तक पहुंच जाए, ताकि जल्दी से उनका वो टेंशन फ्री 15 मार्च तक एक तो वेट करना, फिर सोचना, फिर तैयारी में लगना, एक अभी से पता चल जाए कि हाँ ठीक है। इससे आपको पास मार्किंग वाले उत्तर तो पता चल ही जाएंगे, और बोनस वाली अभी मैं 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, अभी लगा हुआ हूं तो वो जरूर बता दूंगा कितने नंबर का बोनस लग सकता है। स्कैफोल्डिंग वाला हो गया। भाषा विकास में बालक के लिए नकारात्मक बिंदु है। अब देखो इसमें ऑप्शन थे शायद माता पिता द्वारा जो गाइडेंस दी जाती है, फिर एक ऑप्शन था जुड़वा बच्चे, और एक था माता पिता एकल। भाई एकल माता पिता के साथ बच्चा रह रहा है, इसका अगर सही ऑप्शन मिलता है, बच्चा अगर एकल रहता है तो फिर ये नेगेटिविटी ये हो जाती है नकारात्मकता। ठीक है भाई, अकेला तो भाषा का विकास कैसे कर लेगा, समझ रहे हो। और अगर इसमें माता पिता में कुछ और दिया हुआ है तो फिर थोड़ा सा इस तरफ जाया जा सकता है कि जुड़वा बच्चे जो हैं उनका भाषा विकास से क्या संबंध है भाई, बचपन से ही दोनों। हाँ, अगर एकल वाली कहानी है ना कोई एकल वाली, तो फिर अकेला भाषा का विकास कैसे कर लेगा, ये इसका शायद एक ऑप्शन था शायद अपने समूह से, टोली से, मित्र मंडली से। तो सबसे ज्यादा तो विकास वहां जहां व्याकरणिक भाषा नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। भाषा का विकास पूछा है, व्याकरण की बात नहीं कर रहा, वो भाषा की पूछा है, तो सबसे ज्यादा तो उनसे तो सीखता ही है अपने समूह में स्वतंत्र रूप से जो बोलता है। गिलफोर्ड का त्रिआयामी संरचना सिद्धांत, ये तो आपको इंग्लिश की टर्म्स जितनी थी, ऑपरेशन है, कंटेंट है और प्रोडक्ट है, इंग्लिश में आपको याद। साइको की अगर क्लास से बच्चे जो है ना आगे भी मेंस की तैयारी करें, आप देखना जरूर एक बार, मैंने जीन प्याजे की क्लास लगाई हुई है, और मैंने बुद्धि के सिद्धांत, व्यक्तित्व के और विकास के, और आपको सारी चीजें इंग्लिश में याद करवाई है, इंग्लिश में ट्रिक, ठीक है, एक स्टोरी रूप में ट्रिक। तो गिलफोर्ड वाले में हिंदी में बात करें, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद आपके दिया हुआ था, प्रोडक्ट, कंटेंट और ये क्या था, ऑपरेशन। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सीसीई, सतत व व्यापक मूल्यांकन, सतत व कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से स्थानिक बुद्धि बालकों को किस क्षेत्र में, तो ऐसा स्थानिक बुद्धि ये किसके प्रकार थे, गार्डनर की बहुबुद्धि को हमने अच्छे से रटा था। तो स्थानिक बुद्धि वाले कौन कौन से थे, स्थानिक बुद्धि वाले शिल्पकार, संगीतज्ञ, मूर्तिकार, ये जो ऑप्शन एक आपको दिया गया था तो वो स्थानिक बुद्धि वाले लोग जो थे। नेक्स्ट, वे शील गुण जो व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में व्यक्त नहीं होते परंतु व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं, तो वो कौन से शील गुण होते हैं, वो होते हैं मूल शील गुण। कौन से, मूल शील गुण। शील गुण तो व्यक्तित्व में आपको कितना अच्छे से बताया था कि शील गुण क्या है क्या, अब तो सीधे उत्तर लगवाएंगे, कोई भी एक्सप्लेन नहीं करना। निम्न में से प्रेक्षीय परीक्षण नहीं है, तो आपके रोर्शा वाला दिया था, वाक्य पूर्ति वाला दिया था, तो 16 पीएफ वाला, ये जो कैटल का था क्या 16 पीएफ वाला, तो ये जो था ना 16 पीएफ, उसका ठीक उत्तर ये था। फिर बनता है सेम ही प्रश्न, उसमें एक और सेकंड वाले में, थर्ड वाली में पूछा था ना, तीनों सेम ऑप्शन थे और 4 नंबर उसने चेंज कर दिया था, रेटिंग स्केल दे दिया था। सृजनात्मक चिंतन में समस्या का समाधान नजर आना क्या कहलाता है, तो वो प्रबोधन था, इसका ठीक उत्तर। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कथन है, क्या था, इसमें अनुसंधान की रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है, अनुसंधान की रूपरेखा में क्या किया जाता है, परिवर्तन, जो कि ये गतिशील परिवर्तन तो होता ही है अनुसंधान की रूपरेखा में। नेक्स्ट, तो दोबारा फिर आपके लिए एक जरूरी सूचना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं चाहे वो टीचिंग ग्रेड की कोई सी भी हो, तो आपको यहाँ पर निःशुल्क मैटर चेक कर लेना। पेपर से पहले की क्लासें आपको डायरेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट, मतलब 15 दिन में रीड पास करने वाली आपको वो गारंटी वाला पैकेज ही था। रचनावादी अधिगम संबंधित है, जॉन डीवी व रोजर बेकर, ऐसा ऑप्शन में बताया गया है। सीखना उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन की सहायता से
अनुबंध ये होता है तो ये कौन सा उपागम है, गेस्टाल्टवादी, व्यवहारवादी, जो भी, तो उसका ठीक उत्तर था व्यवहारवादी उपागम है। लास्ट प्रश्न जो है ना, अब ये मुझे आप बताएंगे कि ये प्रश्न क्या शिफ्ट 2 में ही था या किसी और में। क्या पूछा था कि भारत में, ये ध्यान रखना, किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया, तो वो किंडरगार्टन पद्धति फ्रोवेल की तरफ तो भारत में पूछा है उसने। पंडित देवीदत्त अगर ऑप्शन में था तो ये इसका ठीक उत्तर रह जाता है। आप कमेंट करके अगर कोई भी लगे ना कि सर एक प्रश्न और था, तो मैं आपको उत्तर दे दूंगा, प्रश्न जरूर लिखना आप और अपने साथियों से शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करके रख लो, टेलीग्राम को आज ही ज्वाइन कर लेना। आगे की सारी प्लानिंग फ्री वाली जितनी भी तरह की आपको, मेरे जितने अनुभव हैं, जितने पेपर मेरे पास हुए अभी तक, वो सारे अनुभव आपसे, उसके आधार पर आपको निःशुल्क जो है मैटर ये करवाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।